तो सिर्फ स्टडी करके आपने ये क्लियर किया है? जी जी, दिल्ली नहीं आया था, दिल्ली तो मैं जॉब के लिए आया हूँ अभी। ओके। और मैंने जो सेल्फ स्टडी करी है वो मैंने ग्वालियर से करी है, लाइब्रेरी के थ्रू। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही इस एसएससी सीजीएल को क्लियर करने में, अगर बताना जाए? जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देंगे, पर ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग 50 से 60% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है देन आपको एक एक मॉक टेस्ट डेली लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ अंकुश गुर्जर है जिनका 914 रैंक के साथ एसएससी सीजीएल में कस्टम इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। तो सबसे पहले अंकुश आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वही अंकुश है ग्वालियर के रहने वाले जिनको 12th तक स्टोन की मीनिंग नहीं पता थी और आज ये इंग्लिश मीडियम के तहत एसएससी सीजीएल में एंट्री करते हैं और कस्टम इंस्पेक्टर के पद पर चयन होता है। और ये घर से 2 साल पहले कसम खा के आए थे कि जब तक मैं नौकरी नहीं ले लूँगा घर नहीं जाऊँगा। क्यों अंकुश? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले सवाल ये है कि जिस दिन रिजल्ट आया था लगभग रात में 11-12 बजे के करीब आया था, तो उस समय आपको पता चला था, किसी दोस्त ने आपको बताया, क्या प्रक्रिया थी आपके? और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मैं जल्दी सो गया था और मेरी बैटरी डेड हो गई थी फ़ोन की। हाँ। और उसके अगले दिन मेरे को रिजल्ट का पता पड़ा था और उसके अगले दिन मदर्स डे था। हाँ। तो मैं मानता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट का जो डेड श्रेय मैं देना चाहूँगा अपनी माता जी को देना चाहूँगा। उसी दिन मदर्स डे था, उसी दिन मेरे को पता चला था, जबकि सारे बच्चों को एक दिन पहले पता चल गया था रिजल्ट का। तो उस दिन आपको पता नहीं चल पाया? नहीं चलने बैटरी अगर बैटरी होती फ़ोन में तो उसी दिन पता चल जाता था। ओके, मम्मी की बात कर रहे थे, तो आप जो तैयारी कर रहे थे उसमें घर वालों को कैसा योगदान रहा आपकी तैयारी? घर वालों का फाइनेंशियल सपोर्ट था प्लस इमोशनल सपोर्ट इतना था कि घर वालों ने मेरे को 2 साल तक, मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे भैया जो भी लोग थे, उन्होंने कुछ भी काम करने से मना कर दिया था। 2 साल तक मेरे को कुछ नहीं कराया, सिर्फ पढ़ाई के अलावा मेरे को पढ़ाई के अलावा कुछ काम ही नहीं था 2 साल तक। पढ़ाई के प्रति आप डेडिकेटेड हो जाइए, घर का काम सब लोग घर वाले कर लेंगे। और मेरे को घर में भी नहीं बुलाते थे 2 साल, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई फंक्शन हो, घर से बिल्कुल भारी कर दिया था कि आपके छोटे भाई या बड़े भाई? आप नहीं, बड़े भैया हैं जिनके साथ मैं रहता था, उनके साथ ही मैंने 2 साल तक तैयारी कर दी थी उनकी गाइडलाइन में। तो दिल्ली कब आ गए थे आप? दिल्ली नहीं आया था, दिल्ली तो मैं जॉब के लिए आया हूँ अभी। ओके। और मैंने जो सेल्फ स्टडी करी है वो मैंने ग्वालियर से करी है, लाइब्रेरी के थ्रू। तो सिर्फ स्टडी करके आपने ये क्लियर किया है? जी जी, सही है। कुछ लोग संसाधनों का कारण देते हैं कि संसाधन की कमी है तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, ये तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, ये आपने जॉब का जिक्र किया, तो आप अभी जॉब भी कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, मैं एज अ कंटेंट राइटर मैथ्स के लिए जॉब कर रहा हूँ करियरवेल में अभी। ओके जी। आपने इस जब कैमरा ऑफ से जिक्र किया था कुछ स्टोन के बारे में, जो हमने पहले ही जिक्र कर दिया कि मीनिंग आप नहीं पता, वो क्या कहानी थी? मैं इंग्लिश मीडियम से तो बैकग्राउंड से था, पर मेरे को इंग्लिश में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता था गांव में। और 8th के बाद मैं गांव में पढ़ा था, उसके बाद 9th में मैं सिटी में आ गया था अपनी स्कूलिंग के लिए। तो 10th 12th तक मेरे को बहुत इंग्लिश में फीस करनी पड़ी थी, डिफ़िकल्टी। और एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 11th या 12th तक मेरे को स्टोन का मीनिंग नहीं पता था कि स्टोन का मीनिंग क्या होता है। और जब मैं एसएससी की तैयारी में घुसा तो मुझे पता चला कि हाँ, मेरे अंदर इंग्लिश की वीकनेस तो है, तो इंग्लिश पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड करना पड़ेगा अगर एसएससी सीजीएल क्लियर करना चाहता हूँ तो। जिस मीनिंग की वजह से मील का पत्थर साबित हो रहा था उसको आपने चकनाचूर करके और अपने करियर में आगे बढ़ गए आप। ओके, अगला सवाल था कि आप कैमरा जब आप था ये भी जिक्र कर रहे थे कि गांव का कोई ऐसा बंदा जो आप कॉल करके बुला रहा है, वो क्या था? जी, पहले क्या था, जो मेरे गांव के एक भैया हैं वो मेरे से 10 से 15 साल बड़े हैं। तो पहले तुम करके बात करते थे कि अंकुश तुम कब आ रहे हो। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया और उन्हें पता चला तो उसके 1-2 दिन बाद उनका कॉल आया, उन्होंने कॉल लगाया मेरे को कि अंकुश आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो। तो मैंने फ़ोन साइलेंट किया, उसके बाद 2 सेकंड तक हंसा, उसके बाद फ़ोन अनसाइलेंट करके उनको रिप्लाई दिया, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट मेरे को पहले मिली नहीं थी। मतलब जब सफलता मिलती है तो सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते। ओके, अब पढ़ाई के बारे में अगर चर्चा करें हम लोग, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही इस एसएससी सीजीएल को क्लियर करने में, अगर बताना जाए? स्टार्टिंग मैंने एसएससी सीजीएल की 21 से स्टार्ट करी थी और मैंने ठान लिया था कि मेरे को इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपका रीज़न क्लियर है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए और क्यों चाहिए तो आप बीच में गिव अप नहीं करते हो। और बुक्स की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए जनरली जो बुक्स मार्केट में चलती हैं उन्हीं का मैंने सहायता लिया और सेल्फ स्टडी से मैंने प्रिपरेशन किया और लाइब्रेरी के थ्रू प्रिपरेशन किया। कोई भी कोचिंग वगैरह आज तक ज्वाइन करी एसएससी, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह नहीं, ऑनलाइन कोई भी क्लासेस पेड कोर्स नहीं लिया। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आप कर सकते हो। ओके। और मैथ्स वगैरह के लिए आप? मैथ्स वगैरह के लिए मैंने राकेश यादव सर की बुक्स फॉलो करी। उसके अलावा मैंने अविनेश सर के लिए, जो अविनेश सर का जो यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है उसका सहायता लिया। उसके अलावा लास्ट टाइम पे मेरी प्रैक्टिस में लेख रहता था,
तो मैंने टेक्स्ट बुक का मदद ली और टेक्स्ट बुक में जितने भी टेस्ट होते थे 1000 के करीब टेस्ट थे वो मैंने सारे दे दिए थे। रीजनिंग और जीएस के लिए आप क्या करते थे? रीजनिंग मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू ही कंप्लीट कर लिया था और रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग थी। मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग है वो उसका रीजनिंग हो ही जाता है। और जीएस मेरी हमेशा से कमज़ोर थी और इसी वजह से मेरे कम मार्क्स भी आए हैं और रैंक भी थोड़ी 914 रह गई थी। टॉप 100 में रैंक्स आ जाती है अगर जीएस स्ट्रॉन्ग होता तो। जीएस स्ट्रांग होते तो और रैंक बेहतर बनाया जा सकता था। ओके अंकुश, ये जानना चाहता हूँ, कई बार इसके पहले भी हमने कई बच्चों से बात की जिनका क्लियर हुआ है, रैंक 2 माधव जी मिश्रा से भी बात की हमने, तो उन्होंने बताया कहीं ना कहीं कि मॉक टेस्ट भी एक अहम भूमिका निभाता है आपकी तैयारी में। बिल्कुल। अगर उसके बारे में बताना चाहें आप। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देंगे, पर ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग 50 से 60% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है देन आपको एक ही मॉक टेस्ट डेली लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत ही रोल प्ले करता है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो आपको आता हुआ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ओके कई बार बच्चों के बीच में क्रेज रहता है और लोगों के बीच में कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, कस्टम ऑफिसर बनना है, ऐसे तो आपके मन में वो ख्याल नहीं आया? ना, मैंने स्टार्टिंग में ये रखा था कि मेरे को कस्टम डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनना है, एग्जामिनर की पोस्ट लेनी है कि उसमें प्रमोशन वगैरह और सारी चीज़ें, प्रमोशन एक्सपेक्ट अच्छा है और भी कई सारी चीज़ें, मतलब फील्ड पोस्टिंग होती है, तो मुझे अट्रैक्टिव पोस्ट लगी थी इसलिए मैंने इस एग्जामिनर की पोस्ट ली। ओके अंकुश, लास्ट में अगर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ सलाह देना चाहें तैयारी करने के लिए? मुझे लगता है कि राइट अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप कोई भी सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जो स्टडी करना चाहिए राइट वे में करना चाहिए, क्योंकि आप विदाउट डायरेक्शन अगर हार्ड वर्क करते हो तो फेल होने, जैसे मैं एक बार में फेल हुआ था, 21 में मैं फेल हुआ था 12 नंबर से। 22 में मैं इसलिए पास हुआ क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन में मेहनत करी। यानी कि आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपका मेंटर सही है तो आपको प्रॉपर वे में कम टाइम में सक्सेस मिल जाएगी। इसलिए मैं जो भी मेरे जो जूनियर है, जो आगे भविष्य में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं गाइडेंस के थ्रू उन्हें मदद करूँगा और जितना ही मैं कर सकता था और कर सकता हूँ अपनी तरफ से उतना करूँगा। अपने चैनल के थ्रू जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ अंकुश गुर्जर के नाम से। ओके आपने चैनल भी बना रखा है? जी बिल्कुल। जो भी बच्चे आने वाले हैं एसएससी के लिए, जो यार वो CHSL के लिए, MTS के लिए, उन्हें जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो मैं प्रोवाइड, इससे लोगों को मदद मिल सकती है। बिल्कुल। तो हमारे साथ अंकुश थे जो कि ग्वालियर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, जिनको 12 तक ये नहीं पता था कि स्टोन का मतलब क्या होता है। तो उस मील के पत्थर को आज इन्होंने चकनाचूर करके और अपने किस्मत में आगे बढ़े हैं और आज ये इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर का पद हासिल किए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट के बाद जो मेरे गांव के लोग हैं, मैं ग्वालियर से एक छोटे से गांव बड़ी अकोई से बिलोंग करता हूं जो कि डबरा के पास है, वो गांव के सभी लोग बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जो है समाज का नाम रोशन किया है, गाँव का नाम रोशन किया है। तो जो दिल से खुश हैं, जो लोग वास्तव में खुश हैं, उनकी जो खुशी का जो कारण है वो मैं बन पाया हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत अपने पेरेंट्स का, तो माता पिता का सीना चौड़ा हो गया जब गाँव में लोगों से चर्चा सुनते होंगे बेटे के बारे में। बिल्कुल, गाँव में माता पिताजी बहुत खुश हैं और सारे मेरे परिवार गाँव वाले सभी लोग खुश हैं। ओके।